बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुशामदीद। आज बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज एक्सप्लेन टू, उसका क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले अगर आपने हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पे लेक्चर नहीं देखा तो वो जरूर देख लें, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ an-3 इज इक्वल टू 2n-5 है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये बेटा nth टर्म हमने फाइंड करनी है। और क्या करेंगे, nth टर्म होती क्या है बेटा, ये देखिए पहले। nth टर्म ये फाइंड करनी है, यानी वी हैव टू फाइंड an। इसका मतलब है हमें फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है बेटा an। ये जरा आपने थोड़ा जेहन में रखना है। अच्छा, अब क्या करें, अब आप लिखिए जी एज an-3 इज इक्वल टू 2n-5। ठीक हो गया। अच्छा जी, आप क्या करें, आपको चाहिए यहाँ पे n। क्या चाहिए बेटा आपको, n। तो देखिए आप क्या पुट करेंगे, आप पुट करेंगे जी n इज इक्वल टू n+3। गौर कर रहे हैं, आपको मेरे ख्याल में समझ नहीं आया कि कैसे हमने n+3 लिया। देखिए बेटा, अब यहाँ पे क्या -3 है, हम चाहते हैं कि -3 कट जाए, इसीलिए हमने +3 किया। अगर फॉर एग्जाम्पल n+3 होता तो हमने क्या पुट करना था, n-3। इससे क्या होना था कि ये 3 से कट जाना था, यहाँ पे an आ जाता, और an ही तो फाइंड करना, तो यही तो, इसी an को ही तो हम nth टर्म कहते हैं। समझ आया बेटा। अब बेटा हम मूव करते हैं आगे, देखिए जरा। अब ये जो n है, जहां जहां n है, इधर n है और इधर n है, क्या पुट करना है आपने, n+3। इधर लगाएं बेटा n+3, ये आ गया -3। क्यों पुट कर रहे हैं भला, ताकि 3 से कट जाए, n+3-5, ये चीज। अब बेटा ये आपस में कट जाएगा, ये आ जाएगा an जस्ट। अब ये 2 को n से मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से, ये जाएगा 2n, 2 3 = 6 -5, ये आएगा बेटा 2n+1, ये आ गया बेटा an। ठीक हो गया, ये बेटा हमारे पास क्या आ गया जी, nth टर्म आ गई। आइए बेटा, नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ AP16 है, यानी क्या कह रहा है हमें कि फिफ्थ टर्म जो है, फिफ्थ टर्म जो है वो हमारे पास क्या है बेटा, फिफ्थ टर्म को A5 लिखते हैं, और वो बेटा हमारे पास 16 है। और उसके बाद बेटा 20th टर्म इज 46, 20th टर्म, 20th टर्म इज 46, ये आ गया। व्हाट इज द 12th टर्म। तो बेटा हमने 12th टर्म फाइंड करनी है, यानी वी हैव टू फाइंड 12th टर्म, यानी ये 12 हमने क्या करना बेटा, फाइंड करना। ये चीज आ गई। अच्छा जी, अब बेटा आप लिखिए जी एज, हमें पता है एज an क्या है, A1 है, n-1 है बेटा d। आप क्या करें, आप इसके अंदर वैल्यू लगाइए। अब यहाँ पे देखिए जरा, अब यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू हमें 5 चाहिए, तो आप क्या करें, n इज इक्वल टू 5 लगाइए। A1 है, 5 - 1 4, ये आ जाएगा बेटा 4d। अब A5 बेटा 16 है, इधर आ जाएगा 16 इज इक्वल टू A1+4d। ओके हो गया। आप इसको कोई नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। ओके हो गया। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं जी, उसको देखते हैं कैसे करना है जी। जी बेटा, कैसे करेंगे। अब देखिए बेटा, अब हमने देखना है जी 20th, A20, यानी 20th टर्म। आप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू बेटा पुट करें जी 20, ये आएगा बेटा A20, ये आएगा बेटा A1 प्लस 20 - 1 19, ये आएगा बेटा D। अब A20 बेटा हमारे पास क्या है, A20, A20 बेटा 46 है, इधर लगा बेटा 46, क्या आएगा A1 प्लस 19D। सही होगा, ये आ गया बेटा हमारे पास। ओके, 1 का भी पता चल गया, 2 का भी। अब देखिए बेटा आप लिखे जी A1+4D = 16, और फिर क्या आ गया A1+19D = 46। ये बेटा हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। ओके हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, आप इसको जरा सॉल्व कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें।
ये कट जाएगा। 19 में से बेटा 4 निकालिए बेटा -15d, और ये बेटा 60 निकाले -30 आ जाएगा। ओके हो गया। अब बेटा इनको कटिंग करें, माइनस माइनस से कट जाएगा। 15d इज इक्वल टू 30। 15 से बेटा आप दोनों तरफ डिवाइड करें, ये बेटा कट जाएगा, ये 2 जार, यानी हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू बेटा 2। ये चीज आ गई बेटा। ओके हो गया, यानी डी की हमारे पास डी इज इक्वल टू 2 वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये डी की वैल्यू बेटा आप किसी में पुट करें, आपके पास A1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, क्योंकि हमें वो 12th टर्म निकालने के लिए डी का और A1 का पता होना चाहिए। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, डी इज इक्वल टू 2 1 में पुट करता हूँ, पुटिंग डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आएगा बेटा, A1 +4 डी क्या बेटा 2, ये आएगा 16। A1 या जगह 8, 4 2 जार 8, 8 उधर जाके -8, 16 -8, यानी आ जाएगा बेटा 8। A1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ओके बेटा, ये बेटा हमारे पास आ गई। ओके, ये आ गई। अब बेटा देखिए हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड 12th टर्म। क्या फाइंड करना बेटा, 12th टर्म। अब देखिए 12th टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, A1 A2 A3 A4, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाए, नेक्स्ट आते जाए, ये तो एक तरीका है, लेकिन ये बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कहाँ जाके आपके पास 12th टर्म आएगी। ठीक है, निकल आएगी लेकिन टाइम बड़ा लगेगा। आसान तरीका ये है कि आप फार्मूला लिखिए an का, ये आसान तरीका है जो मैं अभी लिख रहे हूँ। एज an है जी, an इज इक्वल टू A1 n-1 d है। आप क्या करें, इसके अंदर वैल्यूज लगा दीजिए। n इज इक्वल टू 12, देखिए आपने जो टर्म निकालनी होती है वही n पुट करना होता है। आपने A12 निकालना है, n इज इक्वल टू 12 लगाइए, आ जाएगा A12। अब A1 आपके पास 8 है, 8 लगाइए। n क्या है, n आपके पास 12 है, और d क्या है बेटा, वो है 2। सही है, ये बेटा आपके पास आ गया 8, ये आ गया बेटा 11, ये आ गया 2, 8 आ गया 22, ये आ गया बेटा आपके पास 30। यानी आपके पास जो 12th टर्म आ गई है, वो बेटा आ गई है जी 30। क्या आ गया बेटा, 30। आइए बेटा आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी। अब बेटा आप लिखेंगे जी कि 13th टर्म आपने फाइंड करनी है, आप लिखेंगे जी एज an इज इक्वल टू A1 n-1 d। ठीक हो गया, हमने 13th टर्म चूंकि फाइंड करनी है, आप लगाएं जी n इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होएगा, जहां जहां बेटा क्या है जी n है, आप 13 लगा दीजिए, यहाँ जगह 13। ओके हो गया। अब देखिए सीक्वेंस में ये क्या है, A1 है, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ये क्या है A4। तो A1 बेटा हमारे पास क्या है जी x, और D क्या है, D आपको पता है हमने पढ़ा हुआ है, फार्मूला फार्मूला है जी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, यही फार्मूला है। अब वैल्यू लगा लें आप, सेकंड टर्म क्या है 1, और फर्स्ट टर्म क्या है बेटा x, 1 माइनस एक्स। तो बेटा A1 आपके पास क्या है जी x है, n क्या है बेटा आपके पास 13, और D क्या है बेटा, D बेटा आपके पास है जी 1 माइनस एक्स, जाएगा ये 13, x आ गया, ये आ गया 12, 1 माइनस एक्स, ये आ गया बेटा x, 11 आ गया, सॉरी 12 आ गया, 12 वन ज़ा 12 -12x, ये बेटा हमारे पास आ गया, ये आ गया 12, -12 में से x, ये आ गया -11x, ये बेटा हमारे पास ये 13 आ गया। ये बेटा आंसर है जी। ओके जी। अब बेटा हम नेक्स्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 को, देखते हैं बेटा हमने उसको कैसे करना है, लेट्स सी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द एथ टर्म ऑफ एपी। देखिए पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें और समझे कि आपको दिया क्या गया है और आपको फाइंड क्या करना है। सबसे पहले तो ये देखना होता है, बाकी चीजें तो बाद की बात है। देखिए 18th टर्म आपने फाइंड करनी है, यानी 18th जो टर्म है, ये आपने क्या करनी है फाइंड। अच्छा, इफ सिक्स टर्म इज 19, यानी सिक्स टर्म
सिक्स्थ इज 19 और नाइन्थ टर्म इज 31। नाइन्थ टर्म इज 31। ये बेटा हमारे पास। तो देखिए इसको हम क्या कर कैसे सकते हैं, ये पहले देखना। जी बेटा, आप देखिए यहाँ पे लिखिए जी A6 इज इक्वल टू 19। ओके हो गया। अब देखिए 6 की जगह क्या है, AN इज इक्वल टू A1 N-1 और ये आ गया D। आप क्या करें, N इज इक्वल टू 6 लगाएं। यहाँ पे N है बेटा, 6 लगाएं तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास A1। ये देखिए ना, A6 लगाएं, A6 क्या आ जाएगा A1, 6 - 1 यानी 5D। तो ये आ जाएगा बेटा A1 प्लस 5D। ये 19 आ गया। ओके। अब देखिए बेटा A9 है, A9 इज इक्वल टू 31। अब देखिए क्या करेंगे दोबारा, आप यहाँ पे जहाँ पे N6 लगाया था वहां पे आप क्या करें, अब आप लगाएं जी 9, क्योंकि आपको 9 फाइंड करना है। देखिए जो इधर होता है ना नीचे उसके हिसाब से N पुट करते हैं आप N इज इक्वल टू 9 लगाएं तो क्या आ जाएगा A9 A1 और 9 - 1 8, ये आ जाएगा 8D। इधर लगाएं बेटा A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 31। ये चीज बेटा आ गई। अब इसको नाम दे दें, इसको इक्वेशन 1 कहें, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा इसको लिखें जी A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 19। ये बेटा हमारे पास आ गया एक एक इक्वेशन। दूसरी है जी A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 31। ये आ गई बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सही हो गया। अब आप बेटा क्या करें, सब्ट्रैक्ट, ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, साइन चेंज कर लिए, ये कट जाएगा। आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो -3D आ जाएगा। आप क्या करें, इसको बेटा माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा -12। ठीक हो गया। अब माइनस माइनस से क्या होगा, कट कट। तो ये बेटा आपके पास क्या आएगा 3D इज इक्वल टू बेटा 12। ठीक हो गया। अब दोनों तरफ डिवाइड करिए, 3 से इधर भी और 3 से इधर भी, और 3 4 ज़ा 12। D इज इक्वल बेटा 4। ये चीज बेटा हमारे पास आ गई D इज इक्वल टू 4। ये आ गया बेटा। अब देखिए D की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है। अब हमने क्या क्या करना बेटा, फर्स्ट हम फाइंड करना है वो D की वैल्यू जो है, चाहे आप फर्स्ट में पुट करें, इक्वेशन 1 में पुट करके एक 1 की निकाल ली, चाहे आप 2 में पुट करके D की वैल्यू तो A1 की निकाली। इट इज अप टू यू। अब देखिए बेटा आपके पास आ गई जी, आपके पास आ गई बेटा फर्स्ट टर्म। आपके पास क्या, फर्स्ट टर्म तो खैर फाइंड करनी है, D इज इक्वल टू 4 है तो A1 की तरफ मूव करना है। आप करें जी पुटिंग D इज इक्वल टू 4 किसमें बेटा, इन इक्वेशन नंबर 1 में। 1 में पुट कर लें या 2 में, तो 1 में पुट कर लेते इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा A1 प्लस 5D क्या बेटा 4 इज इक्वल टू 19। ये बेटा हमारे पास A1 20 आ गया, ये आ गया 19। इसको उधर ले जाए A1 19 -20, ये आएगा A1 -1। ये बेटा हमारे पास क्या आ गई फर्स्ट टर्म। यानी हमारे पास पहली टर्म भी आ गई और D भी आ गया। अब तो बेटा हमारे लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए 18th टर्म फाइंड करना, क्योंकि हमें फाइंड तो 18th टर्म करनी है। तो करिए जी एस AN क्या है बेटा A1 है प्लस N-1 है और D है। अच्छा अब आपके पास डाटा तो आ गया। डाटा क्या आ गया जी, आपको पता चल गया है, आपको पता चल गया है कि जी आपके पास A1 क्या है, A1 - 1 है और D जो है वो 4 है। और N इज इक्वल टू, चूंकि आपने A18 यानी 18th टर्म निकालनी है, N इज इक्वल टू 18 लगाएं। ओके हो गया। अब आप पुट करिए जी ए, हाँ जी N की जगह 18 18 लगाइए। A1 बेटा -1 है, -1 लगाइए। N इज इक्वल टू 18 है, 18 -1 और D बेटा 4 है, इधर लगाए 4। -1 आ गया, ये आ गया बेटा 9 18 में से 1 17। ये बेटा हमारे पास आ गया 4 -1 प्लस 4 को 7 से 28, 8 आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 68। ये आ गया बेटा 67। ये बेटा हमारे पास जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसका बेटा ये आंसर आ गया। ये
अगर आप बेटा हमारे मजीद लेक्चर देखने चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, TSSPK के नाम पे हमारी प्ले स्टोर पे ऐप पड़ी है, उसको इंस्टॉल कीजिए, बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही सर कबीर को इजाजत दीजिए, तो हमें याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।